2024 के चुनाव में ममता को क्यों दंगा याद आया? दीदी ने मंच से दंगे का डर क्यों दिखाया? कांग्रेस के राहुल गांधी को 24 में क्यों डर दिखता है? उस दिन आपका संविधान, हमारा संविधान खत्म हो जाएगा। तेजस्वी यादव क्यों धोखेबाजी के तराने सुनाने लगे? तुम तो धोखेबाज हो। विपक्ष दंगा फसाद का मुद्दा उछालकर क्या करने के मूड में है? ममता बनर्जी को हर चुनाव में दंगा क्यों दिखता है? इस बार की तरह इस बार के चुनाव में भी दीदी दंगा की बात क्यों कर रही है? आखिर क्यों बंगाली मानुष को ममता रामनवमी के बाद दंगा होने की भविष्यवाणी सुना रही है? बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। ममता का दावा है कि बीजेपी रामनवमी के बाद बंगाल में दंगा कराना चाहती है। बीजेपी कैंप में दंगे की प्लानिंग और स्क्रिप्ट की तैयारी हो रही है। पिछले साल रामनवमी पर बंगाल में क्या हुआ था, इसे पूरा देश देख चुका है। अब की बार दीदी पिछले रामनवमी पर हुए हिंसा की याद क्यों दिला रही है? पिछले साल रामनवमी पर पूरा बंगाल सुलग गया था। रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हिंसा की घटना हुई थी। हावड़ा के शिवपुर में दंगा भड़का था। हुगली जिले के रिसरा समेत कई जगहों पर हिंसा देखने को मिली थी। दंगे की उन तस्वीरों की याद दिलाकर ममता बनर्जी 2024 के चुनाव में क्या एजेंडा सेट करना चाहती है? सबसे बड़ा सवाल है, ममता को कैसे पता 17 अप्रैल को माहौल बिगड़ेगा? ममता को कहां से इनपुट मिला है कि रामनवमी के बाद दंगा फसाद की प्लानिंग है? ममता को ये जानकारी किसने दी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दंगा होने वाला है? ওরা কিন্তু অন্নপূর্ণা পুজোর পরে নবমীর দিন দাঙ্গা করার চেষ্টা করবেন। আমি সবাইকে বলবো শান্ত থাকবেন। কেউ যদি একটা ইট মারে আমি পাটকেল মারবো না। কেউ যদি একটা ইট মারে আমি ভোটের বাক্সে আমি ভোট দিয়ে দেখিয়ে দেবো খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে। বিজেপি যাবে, বিজেপি যাবে, বিজেপি যাবে। বাংলার গর্জন বিজেপি সিপিএম কংগ্রেসের বিসর্জন। এটা মনে রাখবেন, বাংলায় আমরা একা চলছি, একাই চলবো এবং একা চলেই বিজেপিকে আমরা ফিরিয়ে দেবো, বিদায় দেবো। এটা আমার বিশ্বাস আছে। सवाल है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सक्रियता से क्या ममता का सर चकराने लगा है? क्या बंगाल में सीटों के गंवाने के डर से ममता का दिल अभी से डूबा जा रहा है? आखिर चुनाव से पहले ममता बीजेपी को लेकर इतनी घबराई हुई क्यों है? একটা দাঙ্গাবাজ পার্টি হচ্ছে বিজেপি, অর্থাৎ সাথ দিয়েছে কংগ্রেস সিপিএম। ওদের কাজ হচ্ছে মতুয়া ভোট ভাঙা ও মিথ্যে কথা বলে। ওদের কাজ হচ্ছে মুসলিম ভোট ভাঙা ও মিথ্যে কথা বলে। ওদের কাজ হচ্ছে হিন্দু হিন্দুতে লাগিয়ে দাও। এরপরে বলে ইউনিফর্ম সিভিল কোড নিয়ে আসবে, মানে আপনার বিয়ে দিয়ে কোনো আইন মানবে না, আপনাকে যা চাপিয়ে দেবে তাই করতে হবে। এদের ভোট দেবেন? নিজের সর্বনাশ কি নিজে করতে চান? पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर दंगे का पैटर्न नया नहीं है। बंगाल के चुनाव में दंगा फियर का फॉर्मूला दीदी का पुराना दांव है। चुनाव के प्रचार में हो हल्ला, हिंसा, बमबाजी और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ डंडे देने का एजेंडा बंगाल के लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बार के चुनाव में बीजेपी का बंगाल पर फुल फोकस है। 400 पार से टारगेट को पूरा करने के लिए बीजेपी बंगाल में बड़ी जीत हासिल करने में लगी है। सवाल है, बीजेपी की बंगाल में रनर टू विनर वाली स्ट्रेटजी ममता को अंदर से परेशान कर रही है। আমার আজকে কয়েকটা কথা, কেন তৃণমূলকে ভোট দেবেন আর কেন বিজেপিকে ভোট দেবেন না, কেন সিপিএম কংগ্রেসকে ভোট দেবেন না। অল ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমি তৈরি করেছি, নামটাও আমার দেয়া, ভোটের পরে আমি দেখে নেব। কিন্তু বাংলায় সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। सीपीएम के वोट दिया माने बीजेपी के वोट दिया, कांग्रेस के वोट दिया माने बीजेपी के वोट दिया। पश्चिम बंगाल में चुनावी फाइट
बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच ही है। बीजेपी 400 प्लस का टारगेट सेट करके चल रही है। इस टारगेट को अचीव करने के लिए पश्चिम बंगाल में भी उसने बम्पर जीत का लक्ष्य रखा है। पीएम मोदी ने 42 सीटों के सियासी जंग में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए मोर्चा संभाले हुए है, तो ममता ने 24 के रण में बड़ा खेला करने की तैयारी में है। लेकिन संदेश खारी और टीएमसी के पूर्व नेता शेख शाहजहां की गिरफ्तारी से दीदी को बड़ा डेंट लगा है। यही वजह है कि जब मोदी बंगाल के सियासी समर में उतरे तो वोट से चोट करने की अपील की। टीएमसी का ये अपराधी नेता करीब करीब 2 महीने तक फरार रहा। कोई तो होगा ना जो उनको बचाता होगा। क्या ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? क्या माताओं बहनों के साथ जो हुआ है उसका बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे कि नहीं लेंगे? हर चोट का जवाब वोट से देना है। बंगाल का सियासी संग्राम अगर टीएमसी और बीजेपी के बीच आर पार का है तो राजनीति के गहरे रहस्यों को भी समेटे हुए है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ा सरप्राइज बंगाल में दिया था और दीदी से सीधे लोहा लेते हुए 40% वोट बटोरे थे, जो 2014 में 17% पर सिमटा हुआ था। लेकिन 2019 में 14 के मुकाबले 23 वोट का इजाफा कर दीदी को सोचने पर मजबूर कर दिया था। 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा। ये अलग बात है कि वो सरकार नहीं बना सकी, लेकिन वोटिंग पैटर्न पश्चिम बंगाल का जो है और राज्य का मुकाबला काफी अलग है। जब पश्चिम बंगाल में वामपंथियों का राज था तब लोकसभा के चुनाव के दौरान कांग्रेस के ही हाथ को साथ देते थे बंगाली मानुष, लेकिन अब जब राज्य में उनकी पकड़ जो है वो कम हो रही है वामपंथियों की, वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी और राहुल गांधी की दूरी की वजह से पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को हाशिए पर ला खड़ा कर दिया है। जिस दिन मैच फिक्सिंग कामयाब हो गई उस दिन आपका संविधान, हमारा संविधान खत्म हो जाएगा। जिस दिन संविधान खत्म हो गया उस दिन हिंदुस्तान के दिल पर एक बहुत बड़ी चोट लगेगी। संदेश खाली कांड के बाद बीजेपी जमीन पर बेहद आक्रामक अंदाज में उतरी है। बीजेपी ने बंगाल में महिला सुरक्षा के सवाल को एक बड़े मुद्दे के तौर पर उठाया है। मां, माटी और मानुष के ममता के नारे पर काउंटर किया जा रहा है। बीते 10 सालों में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ने भी आरोपों का पुलिंदा लेकर कैमरे पर आ जाती है। रामनवमी मिছিল 5 दिन হবে কেন? রামনবমী যেদিন হয় সেদিন তোমরা মিছিল করো, আমাদের কারো আপত্তি নেই, কিন্তু বন্দুক নিয়ে মিছিল করবে না, বোমা নিয়ে মিছিল করবে না। মিছিল করছে পারমিশন না দেওয়া সত্ত্বেও, এত রাস্তা থাকতেও ঢুকে যাচ্ছে মাইনরিটি অঞ্চলে জেনে শুনে। एक तरफ पश्चिम बंगाल का दंगा पैटर्न है तो दूसरी तरफ बीजेपी ने यह प्रण लिया है कि पश्चिम बंगाल की 35 सीटों में कमल खिलाना है। तो क्या इसी बीजेपी के प्रण से ममता बनर्जी घबरा गई है? क्योंकि अंदर खाने खबर तो ये भी है कि बीजेपी की ये जो स्ट्रैटेजी है रनर टू विनर की, इसी ने ममता बनर्जी को टेंशन दे दिया है। 2019 के चुनाव में बीजेपी पश्चिम बंगाल की 21 सीटों पर रनर रही थी, यानी दूसरे नंबर पर रही थी। बीजेपी की कोशिश उन सभी 21 सीटों पर कब्जा जमाने की है, लेकिन दीदी को दंगा से डर लगता है। रामनवमी पर दंगा फसाद होगा, इसकी आशंका जता रही हैं। बात दंगे की हो तो यूपी को हमेशा से विपक्ष कटघरे में खड़ा करता आया है, लेकिन यूपी की योगी सरकार में माहौल खराब करने वालों पर इतना फास्ट एक्शन होता है, इसे आप हाल ही में अलीगढ़ में फर्क है। फर्क गवर्नेंस के उस मॉडल का है जो दंगाइयों में दहशत पैदा करता है। दंगा करने की साजिश रचने से पहले उन्हें 100 बार सोचने को मजबूर करता है। त्योहार आज आप देख रहे हैं कि इतने हजारों की संख्या में आप हैं, पूरी निश्चिंतता के साथ में, उत्साह और उमंग के साथ आए हैं। अन्यथा पर्व और त्योहार आते ही हम सब दंगों के भय से घर से बाहर नहीं निकलते थे, दंगे हो जाते थे। हर पर्व और त्योहार के पहले एक दंगा हो जाता था।
एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं योगी सरकार बनने के बाद यूपी दंगा मुक्त हो चुका है। एक भी सांप्रदायिक दंगे अब तक नहीं हुए। बदलाव अगर यूपी के माहौल में है तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह योगी की जहरीले तत्वों पर जीरो टॉलरेंस की नीति है।